तो मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने जो है 5.2 प्रश्नावली जो है इसमें करा दिया अवकलन का हमारा जो है 7वां सवाल हमने जो है छोड़ा था। 7वां सवाल ये था कि y बराबर 2 रूट में cot x स्क्वायर ये था। तो हमको जो है इसको अवकलन करना, तो देखिए कैसे करते हैं। y का हमने क्या बताया था कि y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर, अब यहाँ पर 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा। अब रूट का करेंगे, इधर क्या दिख रहा, रूट दिख रहा है। जब रूट दिख रहा है, रूट का क्या होगा, रूट का हमने बताया था कि इंटू 1/2 रूट में x, रूट की जगह पर क्या है, यही है cot x स्क्वायर, इतना पूरा चीज है। तो हमारा यही रहेगा, रूट में रूट x का होता है 1/2 रूट में x स्क्वायर। अब क्या बचा कि cot x स्क्वायर बचा है, तो इसको लिख देते हैं इसे d/dx, क्या cot में x स्क्वायर ऐसा है। तो dy बटे dx बराबर, यहाँ पर ये जो है लिख देते हैं इसको तब बाद में, 2 रूट में cot x स्क्वायर ऐसा है। अब cot का क्या होता है कि माइनस का कोसेक स्क्वायर x इंटू माइनस का कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर। अब cot का तो हो गया, अब x स्क्वायर का क्या आएगा, x स्क्वायर का हमने बताया था कि 2x आएगा। x स्क्वायर का 2x आता ना, जैसे x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n बराबर होता है dy बटे dx, n x की पावर n-1। तो यहाँ से दो पावर आगे आएगी और 2 में से 1 घटेगा, 2x आएगा। अब इनको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो dy बटे dx बराबर, ये यहाँ से 2 काट देते हैं क्योंकि अंश और हर में है, तो ये चले जाएंगे। यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस गुणे प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर बटे क्या है, रूट में cot x स्क्वायर, ये चीज है। अब देखिए कि हमको जो है थोड़ा, यहाँ तक तो हमारा अवकलन हो गया, लेकिन हमारा जो है किताब में जो उत्तर दिया वो नहीं मैच कर रहा, तो इसको हम मैच कराने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कराते हैं कि इसमें dy बटे dx, भाई साहब यदि आपको त्रिकोणमिति आती है तो इसको जो है हल करने में परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि त्रिकोणमिति नहीं आती है तो दिक्कत हो सकती है, तो इसको जो है थोड़ा नीचे लाते हैं। यदि क्या है कि यदि अगर कोसेक स्क्वायर है तो उसको 1/sin x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 2x तो ऐसे रहेगा, बटे यहाँ से क्या आएगा, साइन कोसेक स्क्वायर को जब नीचे लाएंगे तो साइन स्क्वायर x स्क्वायर ऐसा आएगा। फिर रूट में क्या है कि cos x स्क्वायर बटे रूट में साइन x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए रूट में इनको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि dy बटे dx तो यहाँ पर है ही। अब यहाँ पर माइनस का 2x भी है, और साइन स्क्वायर x स्क्वायर को हम लिख रहे हैं कैसे, देखिएगा, साइन x स्क्वायर इंटू गुणा रूट में साइन x स्क्वायर, फिर गुणे रूट में साइन x स्क्वायर। यदि हम इनका गुणा कराएंगे तो साइन x आएगा रूट में जो है, और इनका भी गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएंगे। अब ये वाली चीज हमारी बची है, cos क्या है कि रूट में cos x स्क्वायर बटे रूट में है साइन x स्क्वायर। यहाँ पर ये चीज बची थी, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये चीज बची है। तो इनको हम ऐसे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, काट सकते हैं। तो dy बटे dx बराबर माइनस का 2x तो आएगा। अब यहाँ पर रूट में जो है इनका आपस में गुणा करा देते हैं, तो साइन x स्क्वायर
साइन यक्स स्क्वायर इंटू रूट में क्या है साइन यक्स स्क्वायर गुणा रूट में तो है ही ये कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। या भाई हमको जो है इसको साइन 2x का फार्मूला बनाते हैं, हम यहाँ पर हंस और हर में √2 से गुणा करा देते हैं। डिवाई बटे डी एक्स बराबर क्या, √2 से गुणा कराने पर √2 से गुणा कराने पर अंश और हर में अंश और हर में √2 से गुणा कराएंगे तो ऊपर क्या आएगा -2√2x बटे यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, फिर रूट में जब रूट में गुणा कराएंगे 2 अंदर चला जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये इसका मतलब गुणा है। तो साइन 2x का फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि -2 रूट में 2x बटे साइन एक्स स्क्वायर तो ऐसा है ही। अब साइन 2x का फार्मूला होता है, जैसे यदि साइन 2x कहीं पर लिखा गया है, x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ऐसा आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा रूट में साइन 2x स्क्वायर ऐसा आएगा। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है अस्पष्ट फलनों के अवकलन। अस्पष्ट मतलब इसमें x और y एक ही स्थान पर दिया रहेगा, एक समीकरण में दिया रहेगा, हमको उसका अवकलन करना होगा, तो वही चीज अस्पष्ट फलनों का अवकलन होता है। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो है सवाल को करिएगा और देखिएगा कैसे कैसे होते हैं। ये हमने कुछ इसमें जो है एक उदाहरण था उसको हमने लिया है कि x - y बराबर पाई, तो इसका हमको अवकलन करना है। तो हमने जो जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करेंगे। अब x का क्या आएगा, यहाँ पर x की पावर 1 है तो 1 आगे आएगा। जैसे y बराबर क्या है, यदि x की पावर n है तो dy बटे dx क्या आता था, n आगे है, x की पावर n - 1 ये चीज आती थी। अब यहाँ पर x है, यदि x की पावर 1 हो सकती कि नहीं हो सकती, तभी तो यहाँ पर x है, तो x की पावर 1 है तो 1 आगे आएगा। फिर x की पावर 1 - 1 माइनस है तो y का क्या आएगा, इसका तो अवकलन हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे। y का क्या बताया था हमने कि y का होता है सिंपल dy बटे dx। अब ये पाई है, हमने कांस्टेंट का बताया था, मतलब कोई भी यदि संख्या x को छोड़कर यदि वह गिनती में होती है तो उसका अवकलन क्या होता है, 0 आता है। यदि कहीं पर भी ऐसा दिखे तुरंत उसको 0 कीजिएगा। तो पाई यहाँ पर है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि 1 मन से 1 जाए तो यहाँ पर 0 आता है, तो 1x की पावर 0 माइनस dy बटे dx बराबर 0 ऐसा चीज है। यदि किसी की पावर 0 होती है, कोई भी अंक ले सकते हैं, आपका नाम हुआ, हमारा नाम हुआ, हमारा नाम शुभम है, यदि शुभम की पावर 0 होगी तो उसका मान भी हमेशा 1 आएगा। यदि आपका नाम कुछ है तो यदि उसकी भी पावर 0 होगी, यहाँ पर एक संख्या है, यदि उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 है यहाँ पर, 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 माइनस dy बटे dx बराबर 0। अब यहाँ पर dy बटे dx माइनस में है, उसको उस पक्ष में लेके जाते हैं तो हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ से dy बटे dx क्या आएगा, बराबर 1 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब ये हमारा दूसरा सवाल है, उदाहरण है। ये क्या है, उदाहरण है।
उदाहरण है, इसका हमको अवकलन करने के लिए दिया गया है। तो हमने y का बताया था, y का क्या आता है कि y का dy/dx ऐसा आएगा, dy/dx प्लस साइन का क्या होगा, साइन y है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन y है, साइन का क्या आएगा, तुरंत क्या आएगा, cos y ये आएगा। अब y का भी होगा, जैसे हमने जो है पहली वीडियो में बताया था कि यदि मतलब यहाँ पर फलन के अंदर फलन है तो उसका पहले फलन का होता है, फिर दूसरे फलन का गुणा करके हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा फलन ये y है, तो y का क्या होगा, dy/dx। ये गुणा तो रहेगा ही, यहाँ पर गुणा बराबर cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, ये चीज आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है कि dy/dx प्लस cos y dy/dx बराबर माइनस का sin x। अब हमने जो है इससे पहले देखा था, इससे पहले जितना भी अवकलन का सवाल किया है हमने देखा था कि हमको जो है केवल एक ही स्थान पर dy/dx मिला है, यही ना कि एक ही स्थान पर dy/dx मिला। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो स्थान पर dy/dx मिल रहे हैं, दो स्थान पर, एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि यदि यहाँ पर दो लोग मिल रहे हैं तो उनको हम बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ ठीक समझे, उभयनिष्ठ या फिर कॉमन। तो कॉमन ले सकते हैं, क्या dy/dx कॉमन ले सकते हैं। यहां से यदि इसको कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, एक बचेगा भाई। यहां पर यदि कुछ नहीं है तो एक रहता हमेशा, ये ध्यान देने वाली बात है। यहां पर एक बचेगा, प्लस का यहां पर क्या आएगा, cos y, फिर यहां से dy/dx तो बाहर चला गया, क्या आएगा, माइनस का sin x। तो dy/dx बराबर क्या आया, माइनस का sin x बटे 1 प्लस cos y, यही हमारा आंसर हो गया। हमने जो है अस्पष्ट फलनों के अवकलन के बारे में तो जान चुका। इसके बाद जो है हम प्रश्नावली में अस्पष्ट फलनों के सवाल को करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा 5.3 में यहाँ पर क्या है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, ये हमारी हेडिंग है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन। तो क्या है कि इसमें एक सवाल है, ये पहला क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x है, ऐसा चीज है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका अवकलन कैसे होगा, इसका अवकलन आप लोगों के तुरंत अगर फार्मूला याद किए हैं तो तुरंत मालूम हो जाएगा कि y बराबर यदि साइन इनवर्स x है तो dy/dx क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा चीज आता है। अब यहाँ पर क्या कि हम ऐसा नहीं लिख सकते, तो इनवर्स से यदि दोनों तरफ साइन लगा दें, दोनों तरफ क्या है कि साइन लेने पर दोनों तरफ साइन लेने पर, अब यहाँ पर दोनों तरफ साइन यदि चिपकाएं तो साइन y बराबर साइन इनवर्स x। हमने जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पिछले वाले वीडियो में बताया था, यदि साइन इनवर्स x है तो यहाँ पर क्या बाहर आएगा, केवल x बाहर आएगा। तो साइन y बराबर क्या, x बाहर आ गया। यहाँ तक पूरा बढ़िया, y साइन y बराबर x आ गया। अब इसका हम जो है अवकलन कर देते हैं। अब तो इसका तो कर सकते ना मेरे भाई, कर सकते हैं। तो साइन का करेंगे, साइन का क्या आएगा, cos y का क्या आएगा, dy/dx, x का क्या आएगा, x का 1 हमने जो है बता दिया था, बताया कि x का 1 आएगा, x का 1 आएगा। तो dy/dx बराबर क्या आएगा, dy/dx बराबर 1/, यहाँ पर ये गुणा कर रहा है ना, गुणा कर रहा है तो इधर जाकर के क्या करेगा, भाग करेगा। तो 1/cos y ऐसा आया, cos y। अब यहाँ से y का यदि हम वैल्यू रखें, y बराबर क्या है, साइन इनवर्स x है, ऐसा तो यहाँ पर रख देते हैं ऐसा। तो dy/dx है बराबर 1/cos
y है, cos y बराबर क्या है कि साइन इनवर्स x है, ऐसा है। अब इसको जो है हमको यहाँ से cos को हटाना है, cos और साइन को, तो ऐसे हम हटा नहीं सकते। तो क्या करेंगे कि ये हमारा साइन हट जाए, तो साइन यदि यहाँ पर क्या मान लें, यदि साइन इनवर्स x बराबर कुछ मान लें थीटा, साइन इनवर्स x बराबर यदि थीटा मान लें तो x बराबर क्या आएगा, साइन थीटा, ये चीज आएगा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से यदि हम कॉस वाई की वैल्यू यदि रखें, कॉस वाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर, यहाँ तो कॉस वाई था, रुको तंजी। अब देखिए कि यहाँ पर साइन इनवर्स, इसको हमने ऐसा मान लिया, तो यहाँ से तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको मिटा देते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर cos y तो है, अब यहाँ से dy बटे dx बराबर 1 अपान cos y तो है ऐसा। अब cos y को ही इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, कैसे आएगा देखिए, dy बटे dx बराबर 1 अपान cos y को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान मतलब रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब भाई मेरे देखिए 1 रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, जैसे क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आएगा ना, ऐसा ही आया है। तो कॉस थीटा, अब यहाँ पर y था तो हमने y को रख दिया, ऐसा चीज आ गया। अब यहाँ से हम यदि साइन y की वैल्यू हमको यहाँ पर दी गई है, साइन y बराबर क्या मिला है, यहाँ से हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, साइन y बराबर x है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर y है, तो dy बटे dx क्या आएगा, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि y बराबर साइन इनवर्स x, तो dy बटे dx क्या आएगा, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है हमने ये करके दिखाया कि यहाँ पर ऐसा चीज होता है। तो जो है अगला हमारा सवाल है, यदि y बराबर tan इनवर्स x है, तो इसका हमको यदि अवकलन करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों तरफ tan लेने पर दोनों तरफ tan ले लें अगर, तो यहाँ पर क्या आएगा, tan y आएगा कि नहीं आएगा, tan y बराबर tan इनवर्स x, ऐसा आया। तो यहाँ पर तो tan y आएगा। हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में यह बताया था, यदि tan इनवर्स tan थीटा हो तब भी थीटा बाहर आएगा, यदि tan इनवर्स थीटा हो तब भी थीटा बाहर आएगा। तो यहाँ से x है तो यहाँ से x बाहर आएगा, तो यहाँ पर x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो tan है। अब tan का क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर tan इनवर्स tan y है, तो tan का क्या आएगा, tan sec स्क्वायर y आएगा। अब यहाँ से y, तो y का क्या होगा, y का होगा dy बटे dx, x का क्या होगा 1 आएगा, तो dy बटे dx बराबर क्या आया, 1 अपान sec स्क्वायर y। अब sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हमने पढ़ा है, यदि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद कीजिए वो कक्षा 10 का है, ये कक्षा 10 का कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर sec स्क्वायर y बराबर क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर लिख देते हैं dy बटे डी एक्स बराबर 1 सेक स्क्वायर वाई को 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। अब यहाँ से tan x की वैल्यू tan y दी गई है, x बराबर क्या है tan y, तो यहाँ पर हम x रख देते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा जो है आंसर होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने जो है यहाँ पर थ्योरी तो पढ़ लिया, यहाँ पर क्या था कि हमने अस्पष्ट फलनों के अवकलन के बारे में जान लिया, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में जान लिया, 1-2 सवाल भी किए। अब यहाँ पर हम जो है प्रश्नावली करते हैं। प्रश्नावली क्या है, 5.3 है। 5.3 का क्या है कि पहला सवाल है कि निम्न प्रश्नों के dy बटे dx ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं कैसे, 2x प्लस 3y बराबर क्या है, साइन x है। अब बताइए ये किस प्रकार का फलन है, अस्पष्ट फलन है कि नहीं फलन है। यहाँ पर 2x 3y साइन x, कहीं पर y कहीं पर x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x है तो 2x का, अब यहाँ पर कांस्टेंट है ना मेरे भाई, 2 कांस्टेंट है मतलब यहाँ पर गिनती है, तो यहाँ पर 2 अचर पद है ना, अचर पद है, तो अचर पद बाहर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। x का क्या होता है, x का 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, 2 बचेगा। फिर 3 तो बाहर हो जाएगा। अब कहीं पर भी यदि y दिखता है, कहीं पर भी यदि y दिखता है तो उसका मान हमने क्या बताया था कि dy बटे dx हो जाता है, dy बटे dx। अब cos का क्या साइन है यहाँ पर, अब साइन है तो साइन का क्या आएगा, cos x आएगा। तो भाई मेरे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब 2 को उधर ले जाइए दूसरे पक्ष में, क्योंकि हमको dy बटे dx बताना है, ये चीज बताना है। तो dy बटे dx इंटू 3 यहाँ पर तो है ही बराबर cos x माइनस 2। अब cos x में से 2 को घटा दीजिए, तो dy बटे dx बराबर cos x माइनस 2 बटे 3 यहाँ पर नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर गुणा कर रहा तो दूसरी तरफ जाकर के क्या करेगा, भाग करेगा। ये मेरे भाई याद होना चाहिए कि यदि दूसरे पक्ष में यदि गुणा कर रहा है कोई, दूसरे पक्ष में क्या करेगा, जाकर के भाग करेगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर साइन y, तो इसका कैसे करेंगे। अब 2x है यहाँ पर भी, तो देख करके ऐसा अचंभित ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ पढ़े ही नहीं है। तो 2x का क्या आएगा, 2x का 2 आएगा। तुरंत बताओ यार उत्तर, ये सब तो आसान सवाल है। तो प्लस का 3 तो ऐसा रहेगा, y का क्या आएगा, यही सेम सवाल है, तो y का क्या आएगा 3y dy बटे dx ऐसा आएगा बराबर साइन y है, तो साइन y का क्या आएगा cos y। अब y दिख रहा ना, y दिख रहा तो y का क्या होता है dy बटे dx, तो y का dy बटे dx ऐसा आया। अब यहाँ पर दिख रहा है कि दो जगह dy बटे dx फंसे हैं, दो जगह dy बटे dx फंसे, तो क्या करेंगे। अब इनको हम तो कॉमन ले भी नहीं सकते, जब तक ले इसको एक समान मतलब एक समान पक्ष में ना कर ले। तो यहाँ पर 3 dy बटे dx, तो इसको उधर भेज लेते हैं, 3 dy बटे dx ऐसा लिख सकते। देखिए मेरे भाई cos y dy बटे dx माइनस का 3 dy बटे dx बराबर क्या 2। अब इसको जो है हमने उधर लेके गया तो ये क्या हो गया माइनस में, ये तो प्लस में था ही, इधर 2 बचा। यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है समझने में यदि दिक्कत हो रही है तो दोबारा बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर cos y तो है ही, cos y dy बटे dx, यहाँ पर प्लस का 3 dy बटे dx है, इधर जाएगा ये माइनस में आ गए, इधर ये 2 तो है प्लस में। यहाँ तक पूरा क्लियर एकदम समझ में आया, तो ठीक है समझ में आ गया तो बढ़िया एकदम। तो dy बटे dx बाहर ले ले मेरे भाई, dy बटे dx क्या बचेगा यहाँ पर cos y बचा,
cos y माइनस 3 बराबर 2 आया, तो dy बटे dx बराबर क्या आएगा 2 बटे, इधर ये क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं तो उधर जाके क्या करेंगे भाग करेंगे, तो cos y माइनस 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ये आया, इसका अब इसका देखते हैं क्या आता है, ax प्लस 20 y स्क्वायर बराबर cos y ऐसा है। तो ax अब इनको जो है दे दिए बढ़िया तरीके से। अब ax का a की जगह पर ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, गिनती के रूप में है, अचर पद है। ये जब तक x y ना दिखे तो हमको अवकलन में कुछ नहीं करना है। x y यदि दिखे तो जो है उसका करना, यदि आगे बताएंगे, यदि उसके अलावा कुछ दूसरा मिलेगा आगे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये x है तो x का करेंगे तो a ही बचेगा, x का क्योंकि 1 हो जाता है, यहाँ पर कितनी बार बता दिया, तो a है प्लस का b तो ऐसा रहेगा। अब y स्क्वायर है, ध्यान देने वाली बात है, ऐसा नहीं y जहाँ पर दिखे तुरंत dy बटे dx, ऐसा कभी नहीं। तो y स्क्वायर है तो y का स्क्वायर वैसे जैसे x की पावर n होता है ना, x की पावर वैसे y की तरह टेंड कीजिए, इसको y की तरह पकड़िए तो 2 तो आगे आएगा। अब y की पावर 2 माइनस 1 तो y की पावर 1 ही बचेगी, इसको हम एक ही बार में लिख रहे हैं, y ही लिख रहे हैं। अब y का फिर भी करेंगे कि नहीं करेंगे, y का भी करेंगे तो क्या आएगा dy बटे dx बराबर cos y का क्या होगा माइनस का साइन y dy बटे dx। y जहां जहां पर दिख रहा तो उसके गुणांक में तो आएगा ही dy बटे dx। ये दो जगह फंस गए हैं तो इनको इधर लेते आते उसको इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया देखते हैं। तो dy बटे यहाँ पर दुई by dy बटे dx, इसको इधर लाते हैं तो क्या प्लस में साइन y dy बटे dx बराबर क्या माइनस का a होगा कि नहीं होगा, इसको उधर ले गए इसको इधर लाएंगे क्योंकि ये प्लस में उधर ये जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब dy बटे dx के अलावा और कुछ कॉमन दिख रहे हैं, उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है और dy बटे dx के अलावा नहीं मिल रहा है, तो वही चीज आएगा बाहर dy बटे dx। अब यहाँ पर क्या बचेगा दुई by प्लस साइन y बराबर का है माइनस का a है। ये ध्यान देने वाली बात है, कोई मेरे भाई यहाँ पर जीरो मत समझ लेना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। dy बटे dx बराबर माइनस a बटे क्या आएगा यहाँ पर, ये इधर क्या कर रहे हैं गुणा करें उधर जाके भाग करेंगे, दुई by प्लस साइन y, यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर क्या कि अगला सवाल देखते हैं क्या होता है। ये चौथा नंबर सवाल है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई। हमने बताया था, अब यहाँ पर क्या है देखिए, हमने बताया नहीं था, इसको जो है देखने वाली बात है। यदि पहले का कुछ याद है कि नहीं याद है, पहले का कुछ याद है, हमने फार्मूला बताया था कि fx इंटू gx दो फलन है। यदि y बराबर y नहीं, यहाँ पर कुछ दूसरा ही मान लो, यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो क्या आता है, एक का करते हैं f डैश x इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ऐसा आता कि नहीं आता, ऐसा ही आता है। ये हमारे क्या है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर एक्स वाई क्या है कि एक ही साथ आ गए हैं, तो इनको दो फलन मान करके करेंगे। तो सबसे पहले यक्स का करेंगे, यक्स क्योंकि पहले दिख रहा है तो यक्स ही का कर दो, एफ डैश एक्स, यक्स का क्या आएगा 1 आएगा, वाई को ऐसे रखेंगे इंटू वाई। अब यहाँ पर क्या प्लस लिखेंगे, अब y का करेंगे क्या, y का dy बटे dx आएगा। अब x को गुणा में x का गुणा हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि y स्क्वायर है तो y का दुई y dy बटे dx, कितनी बार बता दिए मेरे भाई, यदि y स्क्वायर होगा तो इसका x की पावर n टाइम्स के करते हैं तो
वाई स्क्वायर का क्या आएगा, 2y डिवाइड बटे डी एक्स बराबर tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। फार्मूला याद कर लो, यदि फार्मूला याद नहीं है तो एक सवाल नहीं बनने वाले। उम्मीद भी मत करो कि हमसे सवाल बन जाएंगे, कभी नहीं बनेंगे यदि फार्मूला नहीं याद है तो। tan x का क्या आएगा, tan x का sec स्क्वायर एक्स प्लस y का क्या है, डिवाई बटे डी एक्स। अब मेरे भाई y जहाँ भी दिखे तुरंत डिवाई बटे डी एक्स, यहाँ भी डिवाई बटे डी एक्स, हर जगह डिवाई बटे डी एक्स। 3 जगह मिला, अभी तो 2 जगह मिले थे, अब 3 जगह मिला, तो कैसे हल करेंगे इसको। तो y को उधर लेके जाते हैं, बाकी इन सबको इधर। तो डिवाई बटे डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y डिवाई बटे डी एक्स माइनस ये इधर आएगा, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस डिवाई बटे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ये इधर जाएंगे तो क्या आएंगे, माइनस का y ऐसा आ गया। अब इसको माइनस प्लस देख करके कोई काटना मत, क्योंकि यहाँ पर x बैठा है हमेशा के लिए, यहाँ से x हटने वाला नहीं है, इसलिए इसको कभी काट मत देना गलती से। तो यहाँ से डिवाई बटे डी एक्स बाहर ले लेते हैं, डिवाई बटे डी एक्स बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस का 2y यहाँ पर माइनस का 1 बराबर क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो डिवाई बटे डी एक्स क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2y माइनस 1। इसको ज़्यादा हल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ये हल हो नहीं सकता। प्लस का 2y माइनस 1 नहीं मेरे भाई, यदि हल करना और चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर y देखिए, अब यहाँ से y का वैल्यू तो उठा नहीं सकते, तो नहीं कर सकते हैं। फिर अब तो हमारा सवाल यहाँ पर तक हो गया, 4 नंबर तक। बाकी 5वां सवाल आगे से शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाकाल।